जुड़िए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, 60 VIMP प्रश्न लिए हैं। किससे? सामाजिक अध्ययन दोस्तों, जिसमें इतिहास भी होगा, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा और वहीं सामाजिक अध्ययन का जो पेडागोजी है उससे भी संबंधित इसमें प्रश्न हैं। 60 VIMP परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन VIMP क्वेश्चंस होने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारी सीरीज चल चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए रखा है, 91 है, इंपोर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या हंटर कमीशन को कहा जाता है, मैकाले मन्यूट को कहा जाता है, या वुड का डिस्पैच पत्र या वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है, या आपका क्या 1813 के चार्टर अधिनियम को कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सी आपका क्या है? राइट आंसर है। मैं पूछूं इसके उद्देश्य क्या थे, फटाफट मुझे बताओ। कि जो ये वुड का डिस्पैच पत्र था ना, इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बता दिया है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना क्या बनाया था? उद्देश्य बनाया था, ठीक है। वहीं वुड डिस्पैच 1854 का एक अधिनियम था। क्या था? 1854 का एक अधिनियम था, ठीक है। 1854 का क्या है? एक अधिनियम है वुड का डिस्पैच पत्र, ठीक है। और इनके साथ साथ हाई स्कूल स्तर के जो एंग्लो वर्नाक्युलर कॉलेज भी इसमें खोले गए। चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश लिबरल राजनेता और संसद सदस्य थे। उन्होंने 1846 से 1852 तक एक्सचेंज के कुलपति के रूप में कार्य किया। बाद में वह ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बने, ठीक है। वहीं 1854 में उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी को वुड का प्रेषण 1854 में भेजा था, ठीक है। 1854 मैंने बता दिया है। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, किसे? वुड का डिस्पैच पत्र। उद्देश्य मैंने क्या बताया? उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाओं का क्या किया गया? स्थापना किया गया, ठीक है। फिलहाल 91 का आपका आंसर क्या जाएगा? अगर पूछे आपसे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच या वुड का डिस्पैच या घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो 1854 में आया। क्वेश्चन 92 है आपके लिए। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ रहा है कि कौन सा अधिनियम था जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था? 1793 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम था? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, ठीक है, या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था? तो मैं आपको बता दूं, जो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? जो गवर्नर का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो कंपनी थी उसकी व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त हो गया। जो हमारा कंपनी था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब केवल उसके पास क्या थे? राजनीतिक अधिकार थे। तो 92 अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर करना है, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है 93 आपके लिए। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भागी बनाकर कहां भेज दिया गया? बता दो मुझे। जो मराठे के क्या थे? अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव क्या थे? उस समय शासक थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो उन्हें पेंशन भोगियां भागी बना के कहां भेज दिया गया? सतारा भेज दिया गया, नागपुर भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया, या त्रिवेंद्रम भेज दिया गया? तो आपको मैं बता दूं, मराठों के जो अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय थी उन्हें पेंशन भोगी बना के बिठूर भेज दिया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 क्वेश्चन है दिल्ली दरबार, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वॉइसरॉय से है? ठीक है, लॉर्ड मेयो से है, लॉर्ड रिपन से है, लॉर्ड डफरिन से है, या लॉर्ड लिटन से है? पूछ रहा है दिल्ली दरबार हो गया, ठीक है। कब आता है बताओ मुझे, फटाफट बता दो मुझे।
बहुत बढ़िया, 1911। ठीक है, 1911 जो राजधानी थी कहाँ थी, कलकत्ता थी, वहां से कहाँ, दिल्ली स्थानांतरित करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, 1911 दिल्ली दरबार। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसरॉय से है? 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इनसे क्या है, संबंधित है। किससे? दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम से कौन संबंधित है? आपका लॉर्ड रिटन संबंधित है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 95। किस वॉइसरॉय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? ठीक है, एक वॉइसरॉय है। ठीक है, नाम क्या है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिटन है, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड डफरिन है। तो किसको भारतीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? बेटा मुझे फटाफट 95 का आंसर करेंगे कि किस वॉइसरॉय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होएगा। लॉर्ड रिपन को क्या भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है। क्वेश्चन 96 है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किस ने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, विद्रोह का नाम है पागलपंथी विद्रोह। उसका नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने किया था, टीपू ने किया था या शरीयतुल्लाह ने किया था या भूषण सिंह ने किया है? तो किसने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया जो बंगाल में हुआ था? तो करम शाह। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह कहां होता है? बंगाल में होता है। इसका नेतृत्व किसने किया? करम शाह ने किया बेटो। ठीक है, याद रखना। अगर बताऊं, देखो मैंने आपको बताया पागलपंथी विद्रोह, तो इसके क्या उद्देश्य थी? जो जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है, जमींदारों ने क्या कर रहे थे, किसानों पे क्या कर रहे थे, तो जो विद्रोह कर रहे थे, उन पे जबरन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ एक विद्रोह हुआ जिसका नाम क्या बनता है, पागलपंथ या पागलपंथी विद्रोह बनता है। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ क्या थे? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने चलाया था। टीपू मीर और करम शाह का पुत्र था। करम शाह कौन था? टीपू मीर और करम शाह का पुत्र था। टीपू ने जमींदारों के, मुजारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी बंगाल में करम शाह ने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय पागलपंथी की स्थापना की थी। तो आपके लिए कितना इंपोर्टेंट होता है, बंगाल में हुआ है पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उसके द्वारा चलाया गया था, टीपू के द्वारा चलाया गया था। क्या है? एक विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है 97। असम के अहोम विद्रोह का नायक था? बेटा बता दो, वेरी इंपोर्टेंट है कि असम में एक विद्रोह हुआ था, नाम है अहोम विहोम। ठीक है, किसने किया था, कौन इसके नायक थे, किसने इसका नेतृत्व किया था? सिद्धू ऑप्शन ए, ठीक है, चित्तर सिंह ऑप्शन बी, ठीक है, गोमधर कुंवर ऑप्शन सी और डी है आपका सेवरम। तो किसने अहोम विद्रोह का नायक किया था, कौन इसका नेतृत्व किया था, कौन इसका क्या था, लीडर था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट बताना है। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा आपका? गोमधर कुंवर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोमधर कुंवर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 98 है आपके लिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बेटा ठीक है, उपन्यास है आनंद मठ, किसकी प्रमुख कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का क्या मिलता है बेटा? उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 99। बहाली आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शरीयतुल्लाह थे, ठीक है, मौलाना अली थे, शौकत अली थे या सैयद अली थे? तो आपको बताना है बहाली या बहाबी आंदोलन भी कहा जाता है, इसके कौन, बताओ मुझे, इसके जो क्या थे, प्रवर्तक थे, वो कौन थे? बहाबी आंदोलन आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सैयद अहमद द्वारा क्या किया गया? बहाबी आंदोलन किया गया था। इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। क्वेश्चन नेक्स्ट है 100 आपके लिए। देखो, उल गुलान विद्रोह का संबंध है किससे है? सिद्धू से है, कान्हू से है, ठीक है, बिरसा मुंडा से है या इन सभी से है? तो बताना है। उल गुलान विद्रोह का संबंध है बेटा, उल गुलान का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल गुलान आए तो बिरसा मुंडा राइट आंसर लगाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 101। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ, का नेतृत्व किसके द्वारा?
तो किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू ने किया था, कान्हू ने किया था, या बिरसा मुंडा ने किया था, या ए या बी आपकी राइट हो जाएगा। अगर बिरसा मुंडा पूछे थे, उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा से है। और अगर संथाल विद्रोह पूछते तो सिद्धू और कान्हू इसे नेतृत्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाए, आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू क्या करते हैं? संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। 102 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ था बेटा? बैरकपुर, रोहिणी, मेरठ, दिल्ली। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रारंभ पूछ रहा है, ठीक है, कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, सिपाही क्रांति विद्रोह, ठीक है, उसका प्रारंभ कहां से हुआ था? बताओ मुझे। रोहिणी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ बच्चे बैरकपुर छावनी मार रहे हैं, कुछ बच्चे मेरठ मार रहे हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहिणी हो जाएगा, ठीक है। देखो नया क्वेश्चन है आपके लिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 का क्या होता है? विद्रोह होता है, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हल बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, ठीक है। झांसी की रानी मंगल पांडे हो गए, ठीक है, जगदीश शाह हो गए, ठीक है, बिरसा मुंडा हो गए, और कौन कौन आते हैं तुम्हारे? सिद्धू हो गए, कान्हा हो गए, ये सब 1856-57 के क्या होते हैं? उसी समय के क्या होते हैं? कुंवर सिंह हो गए, ठीक है, बेगम हजरत हो गए, बहादुर शाह द्वितीय हो गए, ये उस समय के क्या होते हैं? कुछ आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है। तो 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ? रोहिणी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 103, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था। डिवाइड एंड रूल, ठीक है, फूट डालो की नीति डाल देते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन हो गया, या लॉर्ड डफरिन। तो 1857 का जब विद्रोह हो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? फटाफट बच्चे मुझे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या होते हैं? भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। क्वेश्चन 104 है कि देखो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, जो 1857 का क्या होता है? क्रांति होते हैं, उसके उस समय के कारण क्या होते हैं? जो 1857 की क्रांति का क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, क्रांति को जन्म देते हैं। सैनिकों को विदेश भेजा जाना, ऑप्शन ए। सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना, ऑप्शन डी है सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। बता दो बेटा मुझे, 1857 की क्रांति होती है, जो विद्रोह होता है, उसके तत्कालिक कारण क्या थे? बहुत अच्छा, ऑप्शन डी, ठीक है, जो सैनिकों के द्वारा क्या हो रहा था? चर्बी युक्त, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, उसके आवाज उसके विरुद्ध क्या होती है? 1857 का विद्रोह होता है। क्वेश्चन 105 है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बेटा बिहार में भी होता है, वहां पे किसने नेतृत्व किया? अमर सिंह, कुंवर सिंह, धर्म सिंह, या मंगल पांडे? मंगल पांडे तो आपके मेरठ से चले जाएंगे, ठीक है, मेरठ, बैरकपुर छावनी, ठीक है। तो बिहार में पूछ रहा है बेटा, बिहार का बता दो, बिहार में किसने? कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार के कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बेटा, ठीक है। 106 है आपके लिए, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखो लखनऊ में भी होता है, वहां किसने किया? ऑप्शन ए है बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है सॉरी, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो लखनऊ में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया? 1857 की क्रांति का, ठीक है। जैसे मेरठ में मंगल पांडे, बिहार में कुंवर सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लखनऊ में किसका नेतृत्व मिला इसे? तो मिला बेगम हजरत महल का नेतृत्व मिलता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बख्त खान हो गया, नाना साहब हो गया, कुंवर सिंह हो गया। 1857 की क्रांति में सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया बेटा? 107 का आंसर लगाएंगे फटाफट। तो बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया? भारत का सम्राट घोषित किया, ठीक है। देखो 1857 से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपके लिए 1857 की एक अलग सीरीज लेके आऊंगा जिसमें इसी के बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, महामैराथन क्लास होगी। क्वेश्चन 108 है, नील आंदोलन, ठीक है, 1859 से 60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था?
नील विश्वास ने किया था, दिगंबर विश्वास ने किया था, विष्णु विश्वास ने किया था, बी एवं सी दोनों ने किया था। तो किसने नील आंदोलन जो 1859 से 60 के मध्य होता है, इसका नेतृत्व किसने किया? 108 का आंसर लगाया बच्चों ने, बी और सी। ठीक है, बी और सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या है? दिगंबर विश्वास, और सी में क्या है? विष्णु विश्वास ने किसका? नील आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, गुजरात में हुआ था। तिभागा, ठीक है, तिभागा कहाँ हुआ? तो तिभागा आपको याद रखना है बंगाल में हुआ था बेटा, बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूखा आंदोलन के संस्थापक थे, इंपोर्टेंट है, भगत जवाहरमल है, बाबा राम सिंह है, ठीक है, बाबा रामचंद्र है, या जतरा भगत है। कूखा आंदोलन के संस्थापक, कूखा आंदोलन किसके द्वारा किया गया? बाबा राम सिंह द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा राम सिंह द्वारा कूखा आंदोलन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 111 है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है बेटा? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, बता दो मुझे, और इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, ये राजा नहीं थे तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी बेटा। ठीक है, राजा नहीं थे कोई, इनके कामों से ये राजा बन गए। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, और वही सती प्रथा का अंत में इनका क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। वही भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। वही स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बता दो क्या किया जाता है? कौन से समाज की स्थापना की जाती है? बता दो मुझे फटाफट। वेदों की और लौटो किसने नारा दिया था? ठीक है, फटाफट बता दो। केशव सन को कौन थे? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? बचपन का नाम क्या थे? इनके प्रमुख भाषण जब इन्होंने कहाँ दिए थे बता दो मुझे। शिकागो में दिए थे, कब दिए थे? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पिछले सीरीज में मिलेंगे बेटे। ठीक है, वहां मैंने समझाया था भारतीय जो पुनर्जागरण वाला मेरा क्या है, जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ा वीडियो आपके लिए पड़ा हुआ है। वहां इनके बारे में, सभी के बारे में क्या व्याख्यात्मक रूप में मैंने आपको बताया है। फिलहाल भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा अगर आपसे पूछे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्वेश्चन 112 है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? बेटा पहले ही बता दिया मैंने, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1829 में की थी। ठीक है, 1829 में इन्होंने क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सॉरी, 1829, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। भारतीय क्या पुनर्जागरण का मसीहा पिता जनक ने कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 113 है, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? ठीक है, किसके अनुयायी है जिन्हें यंग बंगाल कहा जाता है? ठीक है, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हेनरी विलियम डिरोजियो और जी.आर. भंडारकर। तो किसके अनुयायियों को यंग बंगाल की उपाधि दी गई है? तो हेनरी विवियन डिरोजियो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो के क्या जो अनुयायी होते हैं, इन्हें यंग बंगाल कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख कृति है बेटा। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्वामी दयानंद की क्या है? प्रमुख कृति है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? पहले ही बता दिया है, किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आप मुझे कमेंट में बताएंगे बेटा। ठीक है, 116 नंबर का क्वेश्चन है, सोन नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, नेपाल से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो क्या सोन नदी, सोन कहां से? जो अमर होंगे, किसके कंटक होंगे? ठीक है, सोना कहां से निकलेगा? अमर, जहां क्या है? अमर पानी है, अमर के कंटक है, कंटक के पहाड़ी है। ठीक है, तो याद रखना सोन नदी कहां से निकलती है? अमर के कंटक से की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 117 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील है। तो उसमें किस नदी वहां से निकलती है? कौन सी नदी वहां से निकलती है? क्या सिंधु निकलती है? क्या सतलज निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है? या ये सभी? तो क्या देखो, सिंधु भी मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन बी सतलज भी क्या निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बताओ मुझे।
ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है, और आपका क्या, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्या तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदियां हैं, सिंधु, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 118 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने लेके कुख्यात है बेटा? बिहार का सुख किसे कहा जाता है? कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपना मार्ग बदलती है। ठीक है, मार्ग बदलने में क्या है, कुख्यात है बेटा। हाँ बेटा, कभी इधर को निकल जाएगी तो कभी इधर को निकल जाएगी, कभी इधर को निकल जाएगी, तो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो कोसी आपका क्या, बिहार का शोक कहा जाता है, राइट आंसर कोसी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसका नाम है, अवस्थित है, सिंधु नदी में है, गंगा नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, यमुना नदी में है। तो बताओ, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली अवस्थित है, कहां पे स्थित है? फटाफट बच्चे आंसर करेंगे मुझे, कहां पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 120, पूछ रहा है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बता दो मेरे, वृद्ध गंगा के नाम से कृष्णा को जाना जाता है, गोदावरी को जाना जाता है, कावेरी को जाना जाता है, नर्मदा को। ठीक है, गोदावरी बहुत ही गहरी हो, ठीक है, जो गहरी हो उसे क्या बोल दोगे तुम? वृद्ध बोल दोगे। क्या बोल दोगे? वृद्ध बोल दोगे। ऐसा है क्या बेटा? हाँ बेटा, ऐसा है, जो गहरी है वो क्या है, क्योंकि उसके निर्माण में बहुत टाइम लगा है, बहुत गहरी हो गई तो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो गई है बेटा। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 121 है आपके लिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है बेटा, वृद्ध गंगा का क्या उद्गम स्थान है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो गया, अमरकंटक पहाड़ी हो गया, विंध्याचल पहाड़ी हो गया, या जनापा पहाड़ी होगा। तो कहां से निकलती है वृद्ध गंगा? मुझे फटाफट बताओ, वृद्ध गंगा कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है बेटा। ठीक है, ब्रह्मगिरी के ब्रह्म के चरणों से निकलती है, बूढ़ी हो गई है, गहरी है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बेटा? ठीक है, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा, डेल्टा कौन सी नहीं बनाती है? फटाफट बता दीजिए। तो नर्मदा। ठीक है, नर्मदा क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा अगर बता दे तो सुंदरबन के डेल्टा बेटा। ठीक है, सुंदरबन के डेल्टा याद है, आ गया, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है बेटा? आ गया ना, मैंने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वाला बताया, तो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बताया है 123। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पे है? अब बता दो मुझे कि जो सुंदरबन का डेल्टा है, सबसे बड़ी क्या है डेल्टा है, वो किस नदी पे है? ठीक है, किस नदी पे है? क्या आपका गंगा पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र पे है, या कृष्णा कावेरी पे है? तो 123 का आंसर लगाएंगे बच्चे, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पे बनती है आपकी क्या? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बनती है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पे, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन 124 है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना, सोन नदी, गंगा नदी, महानदी। तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? 124 का आंसर करेंगे तो महानदी की सहायक नदी है बेटा क्या? ब्राह्मणी। ठीक है, याद रखना। कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, पाक जलडमरू मध्य में, ठीक है, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो 125 बंगाल की खाड़ी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा है, साबरमती है, ताप्ती है, ये सभी है बेटा। अगर आपने देखा है पश्चिम की ओर, ठीक है, ये क्या है? भारत का नक्शा है। ठीक है बेटा, ये क्या है? भारत का नक्शा है, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया अभी मैंने, ये क्या है? भारत का नक्शा है। तो पूछा है पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जो इस साइड को कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आपको बताना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, या ये सभी है? फटाफट। तो बेटा ताप्ती भी बहती है, साबरमती भी बहती है, और नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 127 है आपके लिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपसे सबसे बड़ी नदी पूछा है तो वृद्ध गंगा। ठीक है, बूढ़ी हो गई है बेटा। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है बेटा? ठीक है, बूढ़ी भी हो गई है तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, या
मयूराक्षी नदी, तो किस नदी पे है? जमशेदपुर, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है बेटा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 129 है आपके लिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बेटा बता दो फटाफट, बहुत बात, जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? मैंने बताया कोसी को कहा जाता है, ठीक है, वैसे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी दामोदर को क्या बंगाल का शोक कहा जाता है। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेटा नेगेटिव नहीं है। साबरमती नदी के किनारे स्थित है, साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है, राइट है, ठीक है। गोदावरी कहाँ है? नासिक, ठीक है। गंगा किसके नदी? तो गंगा पटना, लेकिन राउरकेला स्वर्ण रेखा के किनारे है क्या? बताओ मुझे फटाफट, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित शहर है बेटा? जैसे साबरमती अहमदाबाद, ठीक है, गोदावरी नासिक, गंगा पटना, तो वैसे राउरकेला किस नदी के किनारे पे स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो राउरकेला है ये कहाँ है, पहले ये बताओ मुझे। उड़ीसा राज्य के पश्चिमी तट पे है, ठीक है। तो किस नदी? तो ये किस नदी पे है? ब्राह्मी नदी पे, ठीक है, ब्राह्मणी नदी है जो उस पे स्थित है। कोयले नदी के किनारे बसी हुई है, दक्षिण में कोयल नदी के, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के दक्षिण में कोयल नदी के किनारे बसी हुई है ये, ठीक है, कोयल नदी के किनारे बसी हुई है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण रेखा पे कौन सा शहर है? तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे है। राउरकेला पूछे तो कोयल नदी आपका, ठीक है, ब्राह्मणी के दक्षिणी कोयल नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और इन दोनों नदियों का यहाँ पे क्या होता है? संगम स्थल है। तो ये राउरकेला डाला हुआ है क्यों प्रसिद्ध है? बता दो मुझे बेटा। यहाँ पे देखो स्टील प्लांट के लिए प्रख्यात है बेटा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र यहाँ पे शामिल है बेटा, ठीक है। स्टील जो इस्पात कारखाने हैं यहाँ पे बहुत सारे स्थापित है। कहाँ पे? राउरकेला किस नदी पे है? कोयल नदी आपको बता दिया है। स्वर्ण नदी पे जमशेदपुर हो गया, गंगा पे पटना हो गया, गोदावरी पे क्या बता दिया मैंने? नासिक बता दिया, और साबरमती पे अहमदाबाद, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है बेटा? हीरा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको पीछे, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? हीरा कहाँ मिलते हैं? महान नदी होती है जो गहरी होती है, महानदी, ठीक है, महानदी मतलब कि महानदियां हैं, महान है वो नदी जो हीरा देती है। हीराकुंड बांध अगर पूछे हीरा किस नदियों में मिलेंगे? महान नदियों में मिलेंगे, ठीक है, तो महानदी आपका राइट आंसर हो जाए। हीराकुंड बांध किस में? महानदी, ठीक है। 132 है आपके लिए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बेटा किस नदी पर है? 3 बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, तो किस बांध नदी पर स्थित है बेटा? तो ऑप्शन बी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है क्या? चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी में निर्मित है, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंबल नदी। ऑप्शन बी के साथ बच्चे गए हैं, तो राइट आंसर है चंबल नदी। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है 133, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी पे बना है, कावेरी पे बना है, नर्मदा पे बना है, कृष्णा पे बना है। तो अलमाटी बांध किस पे बना है बेटा? ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे बना है अलमाटी बांध, ठीक है। 134 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब, ठीक है, 4 राज्य दिए गए हैं। पूछ रहा है लोनार झील, तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है बेटा? लोनार आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बेटा? बहुत बार बता दिया है, भारत की पूछ रहा है, विश्व की नहीं पूछ रहा है बेटा। भारत की मीठे पानी की झील पहुंची, तो 135 का बच्चे क्या लगा रहे हैं? ऑप्शन बी, ठीक है, बी फॉर बुलर झील, भारत की सबसे, बी फॉर बुलर झील, ठीक है, इसे बी, वैसे वी फॉर होता है लेकिन बी लगा लो यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, बी फॉर बुलर कर लेना, ठीक है, बुलर कर लेना, थोड़ी वर्तनी अशुद्ध कर लेना, ठीक है, समझने में आसानी होगी, लेकिन वर्तनी शुद्ध लिखना और समझने के लिए अशुद्ध समझ लेना, ठीक है। बी फॉर बुलर झील में क्या? सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है भारत की, ठीक है। विश्व की पूछे तो बेटा सुपीरियर झील के साथ चले जाएंगे बेटा, सुपीरियर झील विश्व की क्या है? सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की झील है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस से है, मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है बेटा? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा, तो किसके द्वारा होता है? बता दीजिए मुझे कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 136 का आंसर आ गया बच्चों का, बहुत अच्छा, तो लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 137, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए
तो सिर्फ संबंधित मंत्री त्यागपत्र देता है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, या इनमें से कुछ नहीं होता। तो अगर देखो यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का मत हो तो मंत्रिपरिषद क्या देती है, इस्तीफा देती है बेटा। ऑप्शन 37 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 138 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है बेटा। वित्त विधेयक, ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है किसी भी सदन में, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। वित्त विधेयक सबसे पहले सदन में प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। किस सदन में पेश किया जाता है, फटाफट बच्चे आंसर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन ये बच्चों का आंसर आ गया। तो सबसे पहले वित्त विधेयक लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में है बेटा, बता दो मुझे, इंपॉर्टेंट है कि वित्त विधेयक के बारे में पूछे कौन से अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक क्या करती है, इसकी व्याख्या करती है। अनुच्छेद 117 में जो पहले किस्म लोकसभा में पेश की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 139 है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी हो गया, महाधिवक्ता हो गया, विपक्ष का नेता हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है किसी लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। 139 के 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 140 है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद में किस सदन द्वारा लाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो तो संसद में किसी भी सदन में क्या आ सकता है, ये प्रस्ताव रख सकते हैं अविश्वास का। ठीक है, क्वेश्चन 141 है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का विघटन पूछा है, विघटन कौन कर सकता है बेटा, इसे कौन भंग कर सकता है, बता दो मुझे। तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 142 है, लोकसभा का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है बेटा, बता दो मुझे। तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 143 है आपके लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो पूछ रहा है कि जो भारत के नियंत्रक या महालेखा होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। 143 का आंसर लगा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन 144 है आपके लिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका होता है इसका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। 144 का आंसर आ रहा है बच्चों का, कौन होता है राज्य की कार्यपालिका प्रमुख, राज्यपाल आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 145 है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इजी है बेटा, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बेटा, 145 बेटा, बहुत अच्छा, कौन करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है 146, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, 1947, 1949, ठीक है, 1950 हो गया, 1952 हो गया। तो पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ऑप्शन डी के साथ बच्चे जाने हैं 1952। ठीक है, 1952 में क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 147 है, भारत में योजना अवकाश था। ठीक है, प्लानिंग हॉलीडे थी भारत में, कब थी, 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो योजना अवकाश है जिसे प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है, ये था। तो कब था, 1966 के सूखे के बाद क्या पड़ा था, योजना अवकाश पड़ा था, प्लान हॉलीडे। ठीक है, 1966 का जो सूखा पड़ा था। ठीक है, अंतिम स्लाइड है बेटा, अंतिम के 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, राउरकेला, ठीक है, भिलाई,
ठीक है, दुर्गापुर, या ये सभी। बेटा बहुत इजी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही VIMP है। पूछ रहा है कि किस इस्पात कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बेटा राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये सभी। तो पहले आपको पता होना चाहिए द्वितीय पंचवर्षीय की क्या अवधि है। बेटा बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बता दो बेटा। बहुत अच्छा, बच्चों का आंसर आ गया है। द्वितीय पंचवर्षीय क्या बोलते हैं बच्चे? 1956 बोल रहे हैं, 1956 बोलते हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो पहली कब हुई होगी? अब लगा लो आप बेटा, पहले 1951 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1951 से कब तक चली? 56 या 55 तक चली। फिर 56 से आपका क्या हो जाता है? द्वितीय स्टार्ट हो जाती है। तो किन जो क्या है, जो इस्पात कारखाने हैं इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया था? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सभी बेटा उस समय राउरकेला को भी स्थापित किया गया, भिलाई को भी किया गया, दुर्गापुर को भी किया गया। ये सभी क्या किए गए? स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया बेटा? ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। बेटा क्या होता था पंचवर्षीय योजना पे? 5 साल का क्या होता था? ये एक उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई जाती थी, जिसे क्या पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, जिसमें गरीबी हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, इन चीजों के आंकड़ों को इकट्ठित किया जाता था, इन पे बल दिया जाता था। जैसे हमने इस बार रोजगार में कितने 8.2% की लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो उस 5 साल में हम कितना अचीव कर पाते हैं, ये इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था बेटा? सॉरी, मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथी पंचवर्षीय की अवधि बता दो बेटा, मुझे कोई भी बता दो मुझे, चौथी पंचवर्षीय की अवधि क्या थी? फटाफट बता दो बेटा, चौथी पंचवर्षीय योजना बेटा। फोर्थ बेटा, फोर्थ पूछ रहा हूं मैं, जिसमें क्या गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया बेटा। तो इसकी योजना अवधि क्या थी? 1969, ठीक है। 1969 से अब इसे 5 साल बढ़ा लो, 69, ठीक है। 1969 से कब तक थी? 69, 70, 71, 72, 73, 74 बेटा, ठीक है। 1969 से चालू होती है, 74 तक रहती है, जिसमें क्या किया जाता है? आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 150 आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गई? ठीक है, मैंने क्या बताया पहले कि इसके अंतर्गत क्या शिक्षा, रोजगार, ठीक है, चिकित्सा हो गया, ठीक है, इन चीजों के लिए लक्ष्य प्राप्ति की कितना हमने प्राप्त करना है, ठीक है, क्या हमने अचीव करना है। तो क्या इनका विकास दर था? 7%, 7.5%, 8% या 8.5%? फटाफट 150 का बच्चे आंसर लगाएंगे मुझे। तो बहुत अच्छा, 8% क्या किया था इन्होंने? लक्ष्य निर्धारित किया था, ठीक है। तो हमने कितने 60 VIMP कंप्लीट कर लिए बेटा, VIMP क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सर्वाधिक क्वेश्चन हिस्ट्री के पढ़े, उसके बाद हमने ज्योग्राफी के पढ़े, उसके बाद हमने क्या पॉलिटिकल साइंस के पढ़े, ठीक है। पेडागोजी सेशन इसमें छूट गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। VIMP टेट एग्जाम के लिए क्या है? इंपोर्टेंट है बेटा। सीटेट, यूटेट दोनों परीक्षाओं के लिए पेपर चेकिंग की परिचर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन व्याख्यात्मक रूप में बताया है कनेक्टिंग करते हुए। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्या क्लास को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जिससे क्या सभी को क्या मिले? मदद मिले और सभी क्या करें? टेट एग्जाम क्वालिफाई कर सके। थैंक यू सो मच।